तमाम श्रोताओं और दर्शकों को आपके अपने मदन यानी मधु का प्यार भरा नमस्कार। हरियाणा प्रदेश के गांव करोड़ा में एक ब्राह्मण परिवार में जन्मे रामकुमार आत्रेय, जिनकी आज दूसरी पुण्यतिथि है, उनकी स्मृति में, उनके पावन स्मरण में आज हम उनके ही व्यक्तित्व पर, उनके कृतित्व पर कुछ बात करने वाले हैं। साथियों, लगभग 2 दर्जन से ज़्यादा पुस्तकें रामकुमार आत्रेय जी की प्रकाशित हुई, जिनमें पुरस्कृत कविता संग्रह बोझी मशालों का जुलूस, बूढ़ी होती बच्ची, आंधियों के खिलाफ, रास्ता बदलता ईश्वर, नींद में एक घरेलू स्त्री और हरियाणवी दोहों का संकलन माटी की आवाज़, जो हरियाणवी भाषा में प्रकाशित हुआ। ऐसे ही पिलूरे तथा अन्य कहानियाँ, आग, फूल और पानी सिर्फ कहानी नहीं, ये उनके कहानी संग्रह प्रकाशित हो चुके हैं। लघु कथाओं में बहुत बड़ा काम रामकुमार आत्रेय जी ने किया। 21 जूते, आँखों वाले अंधे, छोटी सी बात, बिन शीशों का चश्मा, ये उनके लघु कथा संग्रह प्रकाशित हुए। और बाल कथा संग्रह भी उनके परियां झूठ नहीं बोलती, ठोला गुरु, समय का मोल, भारतीय संस्कृति की प्रेरक कहानियाँ, अनोखा, घुड़सवार आदि प्रकाशित हो चुकी हैं। और दैनिक ट्रिब्यून में हर रविवार को संपादकीय पृष्ठ पर प्रकाशित होने वाले स्तंभ खरी खोटी का लगातार 3 सालों तक उन्होंने उसमें अपनी रचनाएं भेजी और उनकी अनेक रचनाओं का अनुवाद अंग्रेजी, उड़िया, पंजाबी, गुजराती, मराठी भाषाओं में न केवल अनुवाद हुआ बल्कि वो प्रशंसित भी रही। हरियाणा साहित्य अकादमी ने बाल मुकुंद गुप्त पुरस्कार से उन्हें सम्मानित किया और हंस कविता पुरस्कार 2004 में उनको मिला। वर्तमान साहित्य द्वारा आयोजित कमलेश्वर स्मृति कहानी प्रतियोगिता जो 2007 में हुई थी, उसमें उनकी कहानियों को द्वितीय पुरस्कार और छत्तीसगढ़ राज्य की सृजन सम्मान संस्था द्वारा उन्हें लघु कथा गौरव सम्मान से नवाजा सन 2008 में, तथा वे लगातार विभिन्न साहित्यिक संस्थाओं द्वारा समय समय पर सम्मानित होते रहे। बहुत ही सादगी भरा जीवन उन्होंने जिया, निश्चल हृदय के स्वामी वो रहे, बिल्कुल सादगी से अध्यापक रहे। आज भी उनके पढ़ाए बच्चे उन्हें, जो कि विभिन्न बड़े बड़े पदों पर पहुंचे हुए हैं, कुछ सेवानिवृत्त हो चुके हैं, उन्हें गर्व से याद करते हैं। साथियों, आज उनकी दूसरी पुण्यतिथि है। उनकी रचना धर्मिता किस प्रकार की रही, आज उनको स्मरण करते हुए मैं उनकी एक लघु कथा जिसका शीर्षक है 21 जूते,
उसमें बहुत सुंदर सुंदर कहानियाँ हैं। एक लघु कथा संग्रह उनका है बिन शीशों का चश्मा। आज हम उनकी ये लघु कथा पढ़ेंगे, बिन शीशों का चश्मा, ताकि आप उनकी रचना धर्मिता से पुनः परिचित हों। तो आइए दोस्तों, पढ़ते हैं रामकुमार आत्रेय रचित बिन शीशों का चश्मा। उस दिन गांधी जयंती थी। स्कूल में धूमधाम से मनाई जाती थी। गांधी जी की मूर्ति की जरूरत पड़ी तो उसे स्कूल के कबाड़ खाने में ढूंढा गया। ढूंढने वाला एक अबोध बच्चा था। उसके अध्यापक ने उसे ऐसा करने को कहा था। मूर्ति वहीं एक कोने में पड़ी मिल गई। प्लास्टिक की थी, पर उसका चश्मा गायब था। बच्चे ने बहुत ढूंढा पर नहीं मिला। कबाड़ के ढेर में मिलता भी तो कैसे मिलता। बच्चा मूर्ति को झाड़ पोंछ कर बाहर ले जाने लगा तो अचानक वह बोल पड़ी, बेटा जरा रुको। बच्चा रुक गया। बोला, कहिए बापू, क्या कहना है। बेटा, मेरा चश्मा नहीं है, ऐसे में मैं कैसे देख पाऊंगा। वैसे भी मैं चश्मे के बिना लोगों को किसी जोकर जैसा नजर आऊंगा। मेरा अपमान ना कराओ, पहले कोई चश्मा ले आओ कहीं से। मूर्ति का स्वर अनुरोध भरा था। ठीक है बापूजी, मैं अपने दादाजी का चश्मा ले आता हूं। लेकिन बापू, उस चश्मे में शीशे नहीं हैं। दादाजी के हाथों से छूटकर एक दिन पत्थर पर गिर गया था। शीशे टूट गए थे। तब से वे उसी बिना शीशे वाले चश्मे को लगाए रहते हैं। बच्चे ने बापू की मूर्ति को बताया। मूर्ति हंसने लगी। उसकी हंसी किसी बच्चे की तरह निर्मल थी। कहने लगी, फिर तुम्हारे दादाजी उस चश्मे से देखते कैसे होंगे। देखेंगे कैसे, वे तो अंधे हैं। अंधे हैं तो फिर उन्हें चश्मा लगाने की क्या जरूरत है। आश्चर्यचकित मूर्ति के मुंह से निकला। अंधे होने से पहले दादाजी चश्मा लगाया करते थे। बाद में अंधा होने पर भी उन्होंने चश्मा नहीं उतारा। जब हमने इसका कारण पूछा तो उन्होंने बताया कि चोर लुटेरों को यह बात थोड़े ही मालूम है कि वे अंधे हैं। घर वाले दिन में खेत में काम करने चले जाते हैं तो वे दरवाजे के पास चारपाई पर बैठे रहते हैं। लोग समझते हैं कि वे देख रहे हैं, इसलिए घर में कोई नहीं घुसता है। हम लोगों ने यह बात किसी को बताई भी नहीं है। चश्मे को हाथ लगाकर यह तो कोई देखने से रहा कि वहां शीशे हैं कि नहीं। बच्चे ने सब कुछ सच सच बता दिया। इस पर मूर्ति ने तुरंत कहा, बेटा, बस मुझे तो वही उसी चश्मे की जरूरत है। आज के लिए मांग लाओ उसे अपने दादाजी से। अच्छा है, मैं भी अपने नाम पर होने वाले नाटक को नहीं देख पाऊंगा। कहने की जरूरत नहीं कि बच्चे ने अपने घर से उस चश्मे को लाकर मूर्ति को पहना दिया। आश्चर्य तो इस बात का था कि समारोह की समाप्ति के पश्चात जब उस बच्चे ने उस चश्मे को घर ले जाने के लिए उतारना चाहा तो वह उतरा ही नहीं। अब वह मूर्ति का स्थायी हिस्सा बन चुका था। तो दोस्तों, ये थी आदरणीय रामकुमार आत्रेय जी की बिन शीशों का चश्मा। आत्रेय जी ने बहुत सुंदर सुंदर कहानियाँ, बहुत सुंदर सुंदर उन्होंने
अपनी जो उनकी रचना धर्मिता है, दोहों का संकलन किया, तमाम तरह की उन्होंने 2 दर्जन से ज़्यादा पुस्तकें हमारे हाथों में हैं। अब उनका एक काव्य संग्रह है, नींद में एक घरेलू स्त्री। आइए दोस्तों, इसी काव्य संग्रह के शीर्षक से एक कविता, नींद में एक घरेलू स्त्री। वह घरेलू स्त्री नींद में है, उसके दाईं ओर सोया हुआ है गहरी नींद। किसी जंगली पशु की गुर्राहट जैसे खर्राटे भरता हुआ उसका पति, जिसे वह स्त्री प्यार करती है पूरी नफरत के साथ। उसके बाईं ओर सोया हुआ है उसका छोटा बच्चा, जो थोड़ी देर पहले चीखने लगा था, हाथ पांवों को पटकता हुआ भूख के कारण। स्त्री ने नींद में रहते हुए ही करवट बदलकर ठूंस दिया था उसके मुंह में अपना एक सूखा स्तन। बच्चा जिसे अब तक चूसे जा रहा है, ढेर सारा मीठा दूध पाने की आस में। नींद में रहते हुए भी वह स्त्री बच्चे के पेशाब से गीले हुए बिस्तर पर खिसका लेती है अपनी देह चिपचिपी हो जाने के लिए, और बच्चे को खिसका देती है सूखी साफ जगह पर। थोड़ी देर पहले ही नींद में खूब रोई थी वह स्त्री। आंखों से बहे आंसुओं की लकीरें अब भी मौजूद हैं उसके गालों पर। पति ने सोने से पहले उसकी देह पर सवारी करते हुए झिड़का था उसे कि उसकी देह से बू आ रही है लहसुन, प्याज और हरे धनिये की, बच्चे की टट्टी और पेशाब की। उससे तो ज्यादा चुस्त दुरुस्त और बन ठन कर रहती हैं झुग्गी झोपड़ी में रहने वाली स्त्रियां। ऐसा कहते हुए पति के मुंह से निकल रहे थे शराब की बदबू से भरे भभके। नींद में ही चिंता परेशान किए जा रही है उसे। सुबह जल्दी उठकर पति के लिए नाश्ता तैयार करने की, कपड़े धोने और बाजार से सामान खरीद कर लाने की, बच्चे के लिए डॉक्टर से दवा लाने की, और लो नींद में ही ठोकर खाकर गिर पड़ी है स्त्री। हाथ में थमी दवा की बोतल छिटक कर जा पड़ी है दूर, फूट गई है छनाक से। एक चीख के साथ खुल गई हैं उसकी आंखें। सुनकर उसकी चीख दहाड़ा है उसका पति कि रात में भी उसे चैन से नहीं सोने देती है वह हरामजादी। नींद में होते हुए भी 2 पल की चैन भरी नींद के लिए तरस कर रह गई है स्त्री। तो ये था बाल मुकुंद गुप्त पुरस्कार से सम्मानित आदरणीय राम कुमार आत्रेय जी का व्यक्तित्व एवं कृतित्व। आज उनकी दूसरी पुण्यतिथि पर हम सभी उन्हें प्रणाम करते हैं। साहित्यकार, कलमकार कभी मरा नहीं करते दोस्तों। वो सदैव अपने पाठकों के हृदय में अमर रहते हैं, उनके हृदय में बसते हैं। राम कुमार जी शारीरिक रूप से भले ही हमसे दूर हों, लेकिन वो हमारी आत्मा में रचे बसे हैं। उनके श्री चरणों में नमन करते हुए आप सभी का आभार, नमस्कार।